उमर साहब या तो वो आयत पेश करे या तो मैंने जो आयत बताई थी उस पे मैं आपको बताऊं ये कौन सी आयत ढूंढ रहे हैं, मैं आपको बताऊं ये कौन सी आयत ढूंढ रहे हैं। हाँ, बता दो, लोगों का काम हल्का कर दो। मैं तो खुद अल्लाह में हूं ना, मैं बताया था वकातिलू फी सबिलिल्लाहि लजीना युकातिलूनकुम वला तहतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअ्तदीन। सर यही ढूंढ रहे हैं ना? हाँ हाँ 2 की 190 ढूंढ रहे हैं सर, खोल दें। अरे यार क्या क्या बता रहे जब से। सर मैं कह रहा हूँ सर, मैं बताया ना आपको सर, मैं ये लोग जिस एंगल पे सोचते हैं, जिस एंगल पे बैठे हैं, उस एंगल से 4 स्टेप आगे मैं बैठा हूं ना। जी भाई आ गई। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू अब मैं इनका मौका भी दूं। इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल अब मुअतदीन। इनका मौकफ ये है कि लड़ाई सिर्फ उसी से करनी है जो आपके साथ लड़ाई करेगा, वरना नहीं करनी। ये इनका मौकफ है, ये गेम बनाना चाह रहे थे सर। मैं सर पूछ इनकी लेते हैं उज्जत ना, ही मैं देता हूँ सर। पूछ लेते हैं ना, पूछ लेते हैं। जी जनाब, यही है आपका मौकफ। ट्रांसलेशन कीजिए थोड़ा। अच्छा चलिए मैं ट्रांसलेशन भी कर देता हूँ। और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज्यादती ना करो कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। आगे खत्म हो गई, आगे अभी और क्या क्या मैं खुद पूरा बना के पैराग्राफ आया, पढ़ना है? खुद बना के बताऊं? हाँ है ना क्या है? कि बात अच्छा बाद वाली आयत पढ़ने बोलो ना, मेरे को लगा आयत खत्म हो गई, इसके आगे मैं बनाऊं। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हरामी हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन। जी ये भी पढ़ दूं। इनसे लड़ो जहां भी तुम्हारा उनसे मुकाबला पेश आए और इन्हें निकालो जहां से इन्होंने तुमको निकाला है, इसलिए कि कत्ल अगरचे बुरा है मगर फितना इससे भी ज्यादा बुरा है। और मस्जिद हराम के करीब जब तक वो तुमसे ना लड़े तुम भी ना लड़ो, मगर जब वो वहां लड़ने से ना चूके तो तुम भी बेतकल्लुफ इन्हें मारो कि ऐसे काफिरों की यही सजा है। जी हाँ फाइन था फाइन अल्लाह गफूर रहीम। तो ये आयत भी हुई। तो इस आयत में, इन दो आयतों में और आपने जो सूरह तौबा वाली आयत पढ़ी उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? नहीं बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है। बिल्कुल। अच्छा मतलब आप कह रहे थे कॉन्ट्रडिक्शन है। नो इट्स ग्रेट एक्चुअली एडम, ये तो बहुत अच्छी बात है। उमर साहब आप ये कहना चाह रहे हो कॉन्ट्रडिक्शन है? इसको कब हुज्जत रख दे यार एकदम। मैं आपसे पूछ रहा हूँ है कि नहीं? नहीं हमें नहीं हमें आपका समझ क्या आती है, आप मौकफ है? बताएंगे। नहीं आप बताइए ना, कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? अरे यार एक आप मिनट, पेश कर रहे हो आयत, आपको अपना मौकफ बताना है पहले। आप क्या मानते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है? नहीं चलिए मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ तो ठीक है। आप क्या मानते हैं? भाई आज जब कुछ नहीं मानते हो तो बहस किस चीज की करने के लिए आए हो? नहीं आपसे यार भाई, पूछ रहा हूँ भाई आपको इंडिया नजर में आ रहा है? आम कितने रुपए किलो है इस वक्त? अभी आम का सीजन खत्म हो गया भाई, अभी कीड़े वाले आम मिलेंगे आपको। वही तो कह रहा हूँ, मुझे स्टोर पड़े हुए आम है वो कितने रुपए किलो है इस वक्त भाई? सुनो भाई, मिलेंगे कम से कम 120 130 का होगा। भाई आम कितने रुपए किलो है भाई? इंडियन भाई कितने रुपए किलो है? अरे भाई सुनो ना आप। अच्छा भाई मैं एक सवाल कर रहा हूँ, वो तो उसका जवाब तो दे दो यार। आम जो है वो कितने रुपए किलो आजकल मिल रहे हैं स्टोर वाले? बड़ा सस्ता मिल रहा है इसलिए हर कोई उठा के ला रहा है। यार मैं आपको बोलूंगा हजरत, मैं आपको बोलूंगा आप ऐसा करें कि वहां जाके कुछ अम्ब खरीद लें और अपने घर ले जाएं। डिबेट शिबेट करना आपके बस का रोग नहीं है। नहीं बस का नहीं है कि नहीं है वो तो बाद में पता चलेगा। यार अभी सर मैं जो हुज्जत पे पूछ है ना, रहा हूँ, अपनी हुज्जत तो देना। हाँ, तो आप लोग सवाल का जवाब देने से डरते हैं। सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कोई कंट्रीब्यूशन नजर आ रहा है कि नहीं? सर नहीं, हमें कोई चीज नजर नहीं आती, हमें आपके जो स्कॉलर्स कहते हैं वो नजर आता है। आपके स्कॉलर जिसको कंट्राडिक्शन नहीं मानते, वो क्या मानते हैं वो मैं बताऊं? दो तीन से लड़े। सुनो सुनो, हाँ अब आया ना मेरी सर बात मुद्दे सुनो। पे, इस आयत में अब मुद्दे बताया पे गया, हाँ, इस आयत में बताया गया दो तीन से लड़े तुम उनसे लड़ो, ओके। ठीक है? और वहाँ पे आयत में क्या बताया गया कि सीधे जाके मार दो सबको। हाँ ठीक है। तो दो आयत दो तरह की हो गई ना, या एक ही तरह की? आपको सर स्कॉलर इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं स्कॉलर की बात छोड़ो ना, कुरान की बात करो। सर कुरान की तफसीर मैं बनाऊंगा, तुम बनाओगे या स्कॉलर से बनाई हुई है? स्कॉलर की बात मानोगे ना तो ठीक है, चलो स्कॉलर की बात तो ही मैं ये कह रहा हूँ कि आपके स्कॉलर्स ने इस आयतों की तफसीर क्या बनाई हुई है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। वो मुझे पता नहीं है, मुझे जो पता है वो मैं बात। आप यहाँ पे अम्ब लेने आए हैं, आपको ये नहीं पता आपके अच्छा स्कॉलर्स ने इनका क्या तफसीर बनाई है? एडम, अगर इनको तफसीर में नहीं जाना है
तो हम सिर्फ फिर कुरान से ही बात करेंगे, ये अपना मौकफ रखे। ठीक है, तफसीर ले लो, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है दोनों आयतों में तारुज़ नजर आ रहा कि नहीं? नहीं नजर आ रहा, क्योंकि इन दोनों आयतों के दरमियान, मैं बता देता हूँ, इन दोनों आयतों के दरमियान तकरीबन 9 साल का डिफरेंस है। अच्छा, तकरीबन ठीक है, 8.5 साल भी हो सकते हैं, 8.5 और 9 सालों का फर्क है। कुरान के अंदर जो अच्छा, आयतें ठीक। आपके पास आ रही हैं, ये आयतें आ रही है मौका के हिसाब से। जब आप 13 ठीक है। साल तक मक्का के अंदर थे, तब तो कताल की कोई आयतें नहीं आई थी, ठीक है। तब तक तो आपके पास जहाद फर्ज ही नहीं था, कताल फर्ज ही नहीं था, आपको डिफेंस करने से भी तकरीबन रोक दिया गया था। जब आप मदीना में आए थे, शुरू में आपको डिफेंसिव आयतें नाजिल की गई थी कि आप अब डिफेंस कर सकते हो, सामने से जाके ठीक। लड़ाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ठीक। सामने से जाके लड़ाई करने की आयतें आई थी। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 सीधी सामने से जाके लड़ाई करने की आयतें हैं दोनों चैप्टरों में। ये सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट चैप्टर है बेसिकली। ठीक है, तो अभी आपके बात पास करेंगे। जो प्रोग्रेशन, अब बात सुनेंगे नहीं आप, आपने कान बंद किए हैं इस वक्त। आपके पास प्रोग्रेशन के अंदर ये आयात हैं और आपके स्कॉलर्स इस चीज को मानते हैं। तो इसमें कंट्राडिक्शन, इसी वजह से वो लोग इनको कंट्राडिक्टरी आयात नहीं बोलते, वो प्रोग्रेशन ऑफ इस्लाम बोलते हैं इसको। जी सर। अच्छा, ठीक है, सूरह तौबा के एक आयत और भी है ना, 6 नंबर। 6 नंबर से पहले 5 नंबर भी है ना, क्योंकि 6 नंबर शुरू होती है वाव के साथ। वाव का मतलब होता है और के लिए 5 नंबर आयत को पढ़ना जरूरी है। सर क्या हो गया, रटा है मेरे को रटा हुआ है, कैसी बातें कर रहे हो? 6 नंबर को पढ़ने के लिए 5 नंबर से पढ़ोगे ना, बीच में वाव नहीं है। 5 नंबर 4 नंबर से पढ़ लो, 2 नंबर से पढ़ लो, चलो। 4 नंबर सेपरेट आ गई है, वो डिफरेंट है। वाव जो है ना 6 नंबर है, 4 नंबर 5 नंबर वाव से शुरू नहीं हो रही। क्यों झूठ बोलते हो? किससे बात कर रहे हो मेरे से? मेरा नाम क्या है? पहले सूरह तौबा निकालो ना। मैंने अभी अपना नाम दिया था, मेरा नाम क्या है बताओ जरा। एडम शेखर। नहीं, पूरा नाम जो मैंने भी बताया था। किसका? मेरा अरे पूरा नाम भाई, जो मैंने बताया था। खुद को खुदा बता रहे हो। नाऊज़ु बिल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। साहिल भाई। जी उमर भाई। चलिए, हाँ, आप निकालिए ना सूरह तौबा की और भी एक आयत है। हाँ 6 नंबर पढ़नी है ना, 6 नंबर पढ़नी है ना। 6 नंबर के लिए पहले 5 पढ़ेंगे, क्योंकि 6 नंबर और से शुरू हो रही है। 5 से पढ़ते हैं। आप 3 से पढ़िए, 3 से। क्यों? यहाँ पे फा लिखा हुआ है ना, फाइजा लिखा हुआ है ना, फाइजा लिखा हुआ है, ये और से शुरू नहीं हो रही। 6 नंबर और से शुरू होती है, अलिफ वाव रे। और 5 से पढ़ेंगे तो 3 से पढ़ने नहीं पढ़ूंगा अभी मैं जो तुमने 6 पढ़ाई थी ना, 6 के लिए 5 जरूरी है, 5 के लिए 4 जरूरी नहीं है। क्यों झूठ बोलते हो? 6 के लिए 5 जरूरी है। साल में 6 खोले जरा, 6 खोले पहले इनके लिए, मैं इनको बताऊंगा क्यों 5 से पढ़नी है। 6 खोले। 6 कहां से शुरू हो रही है? वाह इन, वाह से शुरू हो रही है। वाह का मतलब क्या होता है? और। ठीक है, आपकी जो 4 नंबर आयत है वो खत्म हो चुकी हुई है, आगे की 5 नंबर आयत और 6 नंबर आयत एक आयत है असल में। और वाह, वाह इन और अगर, तो 5 नंबर और 6 नंबर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जहां जाएंगे आप पढ़ेंगे। पढ़िए 5 नंबर पढ़िए जी आप, साइड में पढ़िए पहले 5 और 6, फिर उसके बाद कहीं और चलेंगे। 5 और 6 पढ़े। 3 से अभी बेटा 3 में जाता हूँ, 3 बाद की बात है अभी। सर 5 और 6 पढ़े जरा साहिल भाई। فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور रहीम। बस जब हराम महीने गुजर जाए तो मुशरिकीन को कत्ल करो जहां पाओ और इन्हें पकड़ो और घेरो और हर घाट में उनकी खबर लेने के लिए बैठो। फिर अगर वो तौबा कर ले और नमाज कायम करे और ज़कात दे तो इन्हें छोड़ दो। अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। जी जनाब। बेशक। अब सर वो अलिफ वाले और से अगली आयत जो है ना, वो भी पढ़ ले पहले, ताकि इनकी बात पूरी हो जाए। हाँ भाई, चलिए आज भी सला शुरू करूं तो फा का मतलब होता है पहले से जुमले का, यानी उसका सेंटेंस का ये होता है। सुन लो, क्योंकि फा के माने तो, यानी सुना के मायने सो। अभी पढ़ते हैं वो भी, अभी पढ़ते हैं वो भी। मैंने कहा था 3 नंबर पढ़ लूंगा, अभी पढ़ते हैं। अभी जरा 6 नंबर को पहले 5 के साथ मिलाया। 5 नंबर क्या कह रही है? चोरी करने नहीं दूंगा ना, चोरी शुरू से चोरी नहीं करते, हम चोरी नहीं करते। दो उसी वक्त होता है जब पहला होता है। अरे लगती है भाई को, लगती है। और भाई जब सीधा 6 पे जा रहा था उस वक्त नहीं लगती थी, उस वक्त की तकलीफ ही नहीं 6 पे जाते हुए। अगर एक सेकंड, अगर मेरे जैसा बंदा ना होता और तेरे को ना पकड़ता और तुझे ना कहता कि 5 से पढ़, तो तू तो बंदा को कर गया हुआ था ना। यही तो तकलीफ है तुम लोगों में। जब बंदा पकड़ता है ना, फिर तुम लोगों को याद आती है, ओहो ये भी पकड़ना है, वो भी पढ़ना है, वरना तो सीधा 6 पे क्यों जा रहा था? तेरे बाप ने तुझे 6 पे जाने की बताया, पहले 3 क्यों नहीं बोला आपने 3 से पढ़ने के लिए? 6 पे क्यों दफा हुआ था? अरे भाई 3 से पढ़ो ना। पहले सीधा 6 पे क्यों गया था? पहले सीधा 6 पे क्यों गया था तू?
पहले ये बता। अरे वो क्या था, चलो छोड़ो, 3 से पढ़ने के लिए कह रहा पहले हूँ। धोखा भाई देने के लिए ना। एक सेकंड धोखा दही, ताकि अगर कोई नहीं जानता वो तो फिर तेरी बातों में आ जाएगा। झूठ बोलते तुम लोग, झूठे हो। विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। साहिल भाई देख रहे हैं हम? हाँ बिल्कुल। नहीं, 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 Lies, नहीं। इस्लाम डाइज। झूठ के बिना इस्लाम आ जाता है। अच्छा इसमें अरे भाई सुनो उमर साहब, ये सूरह तौबा को तुम कभी जिंदगी में डिफेंड नहीं कर सकते हो। अगर आप सबसे पहला स्टेटमेंट ही देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट ही अगर देखो आप, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, यहीं से शुरू हो रही है आयत ना। नंबर 1 है। शुरू करो, चलो अरे एक ही से शुरू कर अरे रहे एक ही हैं। पढ़ा जनाब, एक ही पढ़ा। अबे सुन यार, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। अब देखो, ऐलान बरात है अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकीन को जिनसे तुमने मुआहदे किए थे। अच्छा, इधर मुआहदा खत्म होने का ओनली ट्रांसलेशन उस पे किया ना ट्रांसलेशन, सुनते आगे नहीं करो हो, ना। कानों में चढ़ नहीं है। ये आयत क्या कह रही है? यार इतनी देर आयत- तक पूरा ट्रांसलेशन हो जाता है यार। ये आयत क्या कह रही है? डिस्कशन कर लेंगे, एक मरतबा कर लो पूरा नहीं ट्रांसलेशन। नहीं करना, बारी बारी। एक एक में जाएंगे, एक एक में। भाई इतना टाइम वेस्ट मत करो यार। उमर भाई अगर बात कर सकते हो तो करो, वरना दूसरे को लेते। कर रहा हूँ क्योंकि बीच में से उठा कर आप लोग पेश कर देते हैं। पहली आयत है ये, बीच में से नहीं उठा पहली रहे, आयत पहली है। आयत है। अरे यार साहिल भाई जो बोल रहे थे उस दिन, इसीलिए बोल रहा हूँ। हाय हाय, अरे लगी ये है, पहली आयत है। ट्रांसलेशन लगी है, करो, लगी है, लगी है। करो ना भाई। हाँ, करें। अच्छा, करो। अरे एक मिनट एडम, उमर भाई देखो, टाइम वेस्ट अगर हम आप ही पूरा कर देंगे ना तो बाकी 4-5 अरे पहले सुन तो लो यार, खत्म भी नहीं करने देते हो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इतना टाइम पास करोगे तो दूसरे लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। फटाफट इस पे क्या आपका कहना है, हमारा क्या एतराज है, आपका क्या उस पर आर्ग्यूमेंट है, तो पेश करो। ट्रांसलेशन करो। मैं पढ़ रहा हूँ आयत है। अरे तुम रुको यार, सही अवला मिजाहिरु अलैकुम सुनना अहदन। कहाँ से आता है? ये पहली आयत पढ़ो, पहली आयत। आप पूरी आयत पढ़ो, तुम पढ़ो ना, तुम पढ़ के ट्रांसलेशन करते अब तक हो जाता है यार। हो जाता इसको मैं म्यूट करता हूँ यार, He's a यार waste देखो, of ये bloody सुनेगा time. नहीं। मैंने ऑलरेडी इस पहली वाली आयत पढ़ी और मैंने ट्रांसलेशन भी पढ़ा। ये पता नहीं इन्होंने कानों में, जैसा एडम तुम बोलते हो ना चवन्नी डाल के बैठते हैं, वैसा वाला हिसाब था। मैं फिर से आपको ट्रांसलेशन पढ़ देता हूं और हमारा एतराज सुनो, उसका जवाब दो, फिर हम सेकंड आयत पे जाएंगे। ठीक है, पहली आयत है, ऐलान बरात है अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकीन को जिनसे तुमने मुआहदे किए थे। ठीक है, अब सबसे पहला एतराज ये होता है कि अल्लाह और उसके रसूल ये कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुआहदा खत्म हो जाए और उसके बाद मारकाट वाली आयत निकाले। नहीं, और मुआहदा तोड़ा किसने भाई? मुआहदा तोड़ कौन रहा है? हाँ। एक सेकंड, अल्लाह तोड़ रहा है। यही बरात है ना। बरात हो गई। हाँ, बेजार है अल्लाह देखो नीचे, अगर इमाम अहमद रजा खान साहब का अगर आप तर्जुमा देखें तो क्या लिखते हैं, बेजारी का हुक्म सुनाना है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से इन मुशरिकों को जिनसे तुम्हारा मुआहदा था और वो कायम न रहे। ये देखो, और डाल दिया उनके ऊपर। ये पहला एतराज है, इस पे जवाब दो उमर फारूक साहब। भाई देखो, जब मुआहदा तोड़ा जाता है तो ऐलान जंग होता है हर तरफ से। आज का भी किसने मुआहदा तोड़ा? मुशरिकीन ने। कहाँ पे? क्या तोड़ा? पेश करो। हाँ, क्या तोड़ा? पेश करो। क्या है तो कुरान में से आयत दिखाओ ना, कहाँ पे तोड़ा है मुआहदा मुशरिकों ने? किस तरह तोड़ा है? आयत दिखाओ। तुम मुशरिकीन सुम्मा लम यनकुसूकुम सुम्मा लम यनकुसूकुम शैअन व लम युज़ाहिरू अलैकुम अरे अहदन। भाई कहाँ तोड़ा है? तो ना तोड़े और तुम्हारे खिलाफ प्रोटेस्ट ना करे, फातिमु इलैहिम अहदहुम, तो तुम उनसे अपना अहद पूरा करो। ठीक है। हाँ, तो इधर क्यों फिर परेशान है अल्लाह और उसके रसूल? अगर तोड़ दे तो उनको जहां पाओ मारो। फिर आगे फरमाते 6 नंबर आयत में, वइन अहदुम मिनल मुशरिकीन। 6 नंबर में पहुंच जाएगा। 1 2 3 4 5 नहीं पड़ी थी, 6 में घुसी जा रहा है। बता दिया मैंने। 3 नंबर में है कि मुआहदा क्या तोड़ा था? 2 नंबर को छोड़ दे। इन्होंने सबसे पहले तो ये बताओ, इन्होंने मुआहदा क्या तोड़ा था? मुआहदा तोड़ा था क्योंकि एक हलीफ होता है, एक हरीफ होता है। बनो बकर जो है वह कुफार के हरीफ थे और बनो खुजा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के हलीफ थे। लेकिन बनो बकर का आदमी, अरे भाई हदीस की किताब, हदीस की किताबों में नहीं लिखा, नहीं लिखा ये चीज, हदीस की किताबों में नहीं लिखी। बिल्कुल लिखी हुई है, दिखाएं। पेश करो। पढ़ लो सीरत इब्न हिशाम। ये सीरत इब्न हिशाम हदीस की किताब है।
सीरत इब्ने हिशाम अरे हदीस की किताब है। अबे डंगर, ये हदीस की किताब है। अच्छा आराम से आराम से, वो आराम भी से। हदीसी है, वो भी अरे हदीसी यार अरे भाई साहिल भाई देखो, ये लोग हमारी कैसी छोटी छोटी चीजें पकड़ते हैं। अभी मैंने कहा था कि तफसीर में जाइए, ये लोग भाग रहे थे उस वक्त, अच्छा ठीक अभी है, इन्हें हदीसें याद आई हैं। 2 नंबर वाली आयत भी पढ़ लो, 7 अभी नंबर भी पढ़ लो। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अब वइन एक बात अहदुम मिनल सबर करें भाई, मुश्रिकीन एक सेकंड भाई, अभी इधर आपसे 2-4 बातें करनी है। देखें अब आप चले गए ना तफसीर के अंदर, तब मैंने 2 बातें करनी है आपसे तफसीर के लिए। अब आप चले गए सीरा में, मुझे अब 2 बातें करनी है। एक बंदे का कत्ल हुआ, लड़ाई हुई, और एक कबीले ने उस दूसरे कबीले का साथ दिया। ये वो कबीला था जो कि मोहम्मद के साथ इस सपोजिटली मुआहिदे के अंदर शामिल था, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, उन्होंने मोहम्मद से लड़ाई नहीं की, 2 कबीलों की आपस में लड़ाई हो रही है, एक ने एक का बंदा मार दिया है, उसके अगेंस्ट रिबेलिएशन के अंदर दूसरे कबीले ने एक कबीले का साथ दिया है बंदा मारने के ऊपर। इसमें मुसलमानों के साथ लड़ाई कौन सी हो रही है? ये तो रिटेलिएशन है फॉर अ किलिंग, फॉर अ मर्डर। अब मुझे ये बताइए, इसमें पहले बताइए मुआहिदा कहां पे टूटा? रुक जाए, सुनेंगे तो जवाब देंगे, वरना जवाब नहीं दे सकेंगे। नंबर 1 बात, मुआहिदा कैसे टूटा? नंबर दूसरी बात, मोहम्मद ने कौन सा कासिद भेजा था ये लेटर भेज के कि तुम्हारा और हमारा अब मुआहिदा टूट गया है, क्योंकि तुमने एक बंदे के कत्ल के अंदर दूसरी पार्टी जिसका बंदा कत्ल हुआ है उसके साथ तुमने शामिल होके एक दूसरे बंदे के ऊपर रिटेलिएशन किया था, लिहाजा तुम्हारा और हमारा मुआहिदा कैंसिल हो गया है। ये 2 बातें अगर आप मुझे दिखा दें तो कुरान सीधा है, वरना मोहम्मद और उसके अल्लाह ने 2 नंबरी की, उन लोगों को बताए बगैर मक्का के ऊपर हमला किया और मोहम्मद को कह दिया कि बरा है अल्लाह को इस मुआहिदे से। थैंक यू सो वेरी मच। सुन लो भाई, मुआहदा के उसूल जानते हो ना, रूल्स जानते हो? अभी देखो एक रूल्स बना है यूरोप का, जो मैंने सवाल किया था जवाब दे यूरोप पहले, की किसी कंट्री में अगर कोई हमला करे तो जो मैंने वो सवाल किया पूरी उसका जवाब यूरोप दें, पर हमला किया शुमार जो किया मैंने जाएगा, सवाल किया उसका जवाब दें, पूरी यूरोप वाले मिलकर लड़ेंगे जो मैंने उनके सवाल खिलाफ। किया उसका जवाब दें सर। अरे भाई, तो क्या उनके साथ मोहम्मद ने मुआहदा क्या मोहम्मद ने कोई भेजने की क्या लेटर जरूरत है? भेजा? लेटर भेजने की क्या जरूरत है भाई? नहीं भेजा। साहिल सुन लिया आपने? तो तुमको आप साहिल लेटर आपने सुना है कि मोहम्मद ने कोई खत नहीं भेजा इस सिलसिले आप इस बात में? को मानते हैं कोई खत अमर नहीं भाई, भेजा। आप इस बात को मानते हो कोई खत नहीं भेजा, कुछ इन्फॉर्म नहीं किया? अरे भेजने की क्या जरूरत है? अब भेजा या नहीं नहीं भेजा भेजा ये मानते हो क्या यार? अगर हमारे मानते हो इस हिंदुस्तान बात में कोई बम मार दे तो फिर उस मुल्क को हम खत लिखेंगे भाई तुम्हारे खिलाफ भी हम लड़ने जा रहे हैं, तुम तैयार हो जाओ? ये थोड़ी ना होगा। जो बम मारेगा उसका फौरन रिएक्शन होगा। पहले ये बताएं, मोहम्मद लेटर ना भेजा? अरे लेटर भेजा या नहीं भेजा उससे कोई मतलब नहीं है, बात तो है लेटर नहीं जब भेजा ना? एक यार खलीफ क्यों यार, पर एक हमला होता है, एक दोस्त सिंपल सी पर बात हमला को होता लंबा है। क्यों भेजते हो यार तुम लोग? नहीं भेजा लेटर, बोल दो। अरे भेजा नहीं भेजा मुझे इतनी जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी नहीं है भेजा, उतनी क्यों नहीं बात है? बता रहा हूँ। वही तुम पढ़ मैं रहे हो, तो वही मैं पढ़ रहा हूँ, जहां तक तुमने पढ़ा वहीं से मैंने पढ़ा। अगर नहीं बोलता हूँ और ओके। आगे पीछे सारी आयतें मिला के बोलना अरे अरे पड़ेगा ना। झूठे सबर करो, अबे झूठे सबर करो। दूसरी बात, सबर तुमने करो। कहा कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे बम फेंका। मुझे अब बताओ दोबारा से, लड़ाई किस 2 कबीलों के दरमियान हुई थी और किस बात पे हुई थी? कि एक कबीले ने दूसरे कबीले का पहले एक बंदा कत्ल किया था कि नहीं किया था? तो जब इस अरे कबीले मेरी ने बात तो सुन। जब इस कबीले ने रिस्पोंड किया कत्ल के ऊपर, तो जनाब ये तो कसास था। इट हैज नथिंग टू डू विद द मुआहिदा। ये तो कसास की लड़ाई थी। किसास लड़ना इस्लाम में इजाजत है, क्या मसला है? वाह 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 वाह, किसास नहीं था? वाह 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 किसास। वाह हमारे वाह। मुल्क के कोई आदमी अगर पाकिस्तानी आके मार दे तो हम पाकिस्तान से कहेंगे कि एक आदमी दे दो किसास में तुमको हम बदला ले लेंगे, थोड़ी ना ये कहेंगे। एक अरे मारेगा जंग तो लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे। खोती का बच्चा एक जंग बंदा लड़ेगा मार दिया तो जंग पूरे लड़ेंगे। मुल्क में। तो 10 पाकिस्तानियों को मारेंगे। अरे एक बंदा मार दिया तो जंग लड़ेंगे क्या? बिल्कुल, जब अहद था कि जंग बंदी का अहद था, लड़ाई नहीं होगी का अहद था, लेकिन सीज फायर किया उसने। अबे डंगर, तुम जो हो ना इस वक्त पागल हो गए हो, तुम्हारा हो गया दिमाग खराब। पागल नहीं है, झूठ पकड़ लिया असल में। झूठ पकड़ भाई लिया। भाई मेरी बात सुनो, भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, सुनो, अरे सुनो यार मेरी बात, आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई एक बंदा किसी को अगर मार देगा तो उसके बदले तुम पूरी कंट्री पे जंग छेड़ दोगे? नहीं, ये बंदा नहीं देखोगे कि उसने क्यों मारा, क्या मारा, वो किस पोजीशन पे था, वो कोई आम आदमी था, क्या था, वो कुछ नहीं देखोगे तो? सुन लो साहिल भाई, एक बंदा मारना भी जरूरी नहीं है। अगर पाकिस्तान ने हमारे मुल्क में एक बम फेंका और उसमें कोई नहीं बम मरा, की बात नहीं हो रही ना, बम को तुम एक बंदे से कैसे कंपेयर कर रहे हो? एक इंडिविजुअल आके किसी को मार रहा है, उसका कंपैरिजन तुम बम से कर रहे हो। जब मुआहदा हुआ तो इंडिविजुअल की बात क्या है? इंडिविजुअल हुआ तो कंट्री में होता है, अपने मुआहिदीन के साथ होता है।
इधर किसने मारा था? इधर जिसको मारा था, सुनो उमर फारूक, इधर जिसने मारा था, ओ मेरे भाई सुन लो पहले, आप लोग दिमाग क्यों नहीं लगाते हो? इस्लाम को डिफेंड करने के लिए आप किधर भी गिर सकते हो। इधर जो बात हुई है, मेरी बात सुनो, इधर जो बात हुई है उसमें किसने मारा था? इंडिविजुअल ने मारा था या किसने मारा था? इंडिविजुअल नहीं, बनो खुजा के लोगों ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि आपके हम हलीफ है, आपके हम दोस्त हैं, आप हमारे साथ हैं, और हमारे दुश्मनों ने हमला किया हम पर, हमारे एक आदमी को कत्ल कर दिया, और मक्का के काफिरों से बताया भी, कुरैश लोगों से बताया, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, खामोशी से रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरे भाई यहाँ तारीख इब्न हिशाम में है, देख लेना अच्छी तरह। बताओ ना, हवाला पेश करो ना। अरे भाई तारीख की किताब पढ़ लो तुम, अगर मैं गलत बता रहा हूँ। मेरे पास मोबाइल है, मैं तो कंप्यूटर लेके नहीं बैठा हूँ कि गूगल कर लूंगा और फौरन बता दूंगा। ये है बात। एक काम करो, बैक स्टेज में जाओ और वो हवाला लेके आओ। नहीं सुनो, ठीक है, और एक बात बता रहा हूँ, एक तो चोरी पकड़ी गई, और एक बात तुम लोग बताते हो। अबे डंगर सुन, तुमने जिस वक्त ये बात की है ना, सुन, तूने एक्सपोज कर दिया अपने आप को, तूने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज कर दिया। सुनो हुआ क्या है, सुनो लोगों को सुनने दो और इस चीज को समझो। हुआ क्या है, एक बंदे का कत्ल हुआ, दूसरी पार्टी ने उस बंदे के कत्ल के अगेंस्ट रिटेलिएशन जब किया, तो जिसने कत्ल किया हुआ था पहले, जिस कौम ने कत्ल किया हुआ था पहले, रिटेलिएशन होने के बाद वो कौम सीधा मोहम्मद के पास गई, मोहम्मद बचा ले, इन्होंने मेरे बंदे के ऊपर मारा है, मुझे मारा है। मोहम्मद ने ये नहीं पूछा उन्होंने क्यों मारा, तुम लोगों ने पहले अटैक किया था, तुम लोगों ने पहले उनका बंदा मारा था। फिर उसके बाद मोहम्मद ने क्या किया, मोहम्मद ने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह की तरफ से वही आ गई है, बरी हो गए हम उस मुआहदे से, शुक्र है, लेट्स अटैक। अल्लाह मियां ने कहा 4 महीने मोहतरम महीने गुजर जाने दो। क्यों मोहतरम महीने गुजर जाने दो, मैं बताता हूं क्यों गुजर जाने दो। क्योंकि उन 4 मोहतरम महीनों में, यार शट अप एंड लिसन, उन 4 मोहतरम महीनों में वहां पे दुनिया जहान से लोग आए होते थे तिजारत करने के लिए। मोहम्मद अगर उस टाइम पे मोहतरम महीनों में अटैक करता, वो हराम महीने इसलिए कहलाते थे कि हराम महीनों में वहां पे इतने लोग आए होते थे कि अगर मोहम्मद 10,000 बंदों के साथ आता तो मोहम्मद की टैटा फिश हो जाती। तो इस वजह से अल्लाह ने कहा हराम महीने गुजर जाने दो, वहां पे तो इतने कौम होंगे तेरे 10,000 बंदों को मार देंगे वो मकर के, तो हराम महीने गुजर जाने दे। हराम महीने गुजर गए, वो जो सारे लोग आए हुए थे ट्रेड करने के लिए और सारा कुछ करने के लिए, वो चले गए। अब मक्का में कौन से लोग रह गए हैं, थके हुए लोग, जो ट्रेडिंग और ये सारा कर करा के थक चुके हुए हैं और थोड़े से रह गए हुए हैं, और उनके अपने ट्रेड के काफिले निकल चुके हुए हैं, वहां पे थोड़े से लोग जिस वक्त रह गए। अब मोहम्मद ने अटैक किया 10,000 फौजियों के साथ और मक्का के ऊपर 4 साइडों से अटैक किया। इस 4 महीनों के अंदर मोहम्मद को इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो खत भेजे उन लोगों को और ये कहे कि जनाब आपने मुआहदे में रहते हुए ऐसी हरकत क्यों की, ताकि वो मोहम्मद को बता सकते कि भाईजान पहले हमारा बंदा कत्ल हुआ है। लेकिन नहीं, मोहम्मद चुप करके बैठा रहा, 4 महीने वेट करता रहा कि सारे लोग निकल जाएं, ये तो हराम महीने, इस महीने में जंग नहीं होनी, हर कबीला आया होगा साइडों का, मुझे मक्का पे कब्जा नहीं करने देगा। अल्लाह भी चलाक, मोहम्मद भी चलाक। 4 महीने गुजरे, खत्म, अटैक हो गया। जब अटैक हो गया उसके बाद दुनिया में 4 महीने भी खत्म हो गए। अब कोई 4 महीने नहीं, अब हर वक्त अटैक होगा, बाय बाय टाटा, और मक्का में कोई गैर मुस्लिम नहीं आएगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम, गो प्रूव मी रॉन्ग, मुझे भी एक बात, ठीक है बताने दो। मुआहदा से पहले वो जो कत्ल हुआ था बनु बकरे का आदमी, मुआहदा से पहले, मुआहदा में ये बात तय हो चुकी थी कि आप किसी की तरफ से हमला नहीं करेगा। झूठ बोल रहे हो, ठीक है, एक बात बिल्कुल सही बता रहा हूँ। दूसरी बात, वो जो मोहम्मद से मदद मांगने आए थे वो भी काफिर थे, और उन लोगों ने ये बात भी कही थी कि हम कुफार कुरैश से कहा कि आपके साथ जब हमारा मुआहदा है तो आप क्यों हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हो काफिर, बिल्कुल सही बात है, तारीख की किताब उठा के देख लेना। मेरे पास पढ़ी नहीं है, नहीं तुमने पढ़ी होती है, साबित करो, देख लेना, मैं झूठ नहीं। एक बात बता देता हूँ, साहिल भाई हमेशा बोलते हैं मक्की आयत मक्की आयत, ला इकराहा फिद्दीन वाली आयत कहाँ नाजिल हुई है, वो मक्का में, मदीना में नाजिल हुई थी ना, बिल्कुल मदीना में नाजिल हुई। बेहतरीन, बिल्कुल बिल्कुल, झूठी बात बोलते हो। इसका असबाब नुज़ूल पढ़े हो? नहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं। एक सेकंड भाई, एक सेकंड पढ़ाता हूँ क्या पढ़ाता हूँ, चला नहीं निकाले, कोई मसला नहीं, ठीक है, ओके जाए भाई, याशी करें, याशी करें, इसके ऊपर हमारी आज की टॉक ही नहीं है। लड़ाई जिस तरीके से हुई है माशाल्लाह हमने देख ली, थैंक यू। जी आप लोग क्यों झूठ बोलते हैं कि ये
कुरान में कहा गया कि तुम्हारा दिन तुम्हारा, हमारा दिन हमारा, ये मक्का में डर के मारे अरे बोलते थे। अरे 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 डंगर, इसके ऊपर बताया हुआ है, मैंने सारे शान नज़ुल उसकी ये है, मैंने बताया हुआ है कि मोहम्मद की एक बीवी थी जिसकी माँ आई तोहफे लेके, तो मोहम्मद ने उसने अपने मोहम्मद से पूछा कि मोहम्मद मेरी माँ तोहफे लेके आई है, क्या मैं उसके तोहफे कबूल कर लूं, क्या मैं उसके साथ प्यार से बोल लूं? इसके ऊपर ये आयत नाज़िल हुई थी कि हाँ इबादत दीन में कोई जुर्म नहीं है, इसमें कोई यार शट अप वेट मे आई फिनिश। क्या तुम्हें तकलीफ क्या है? जलालैन को मानते? जो जलालैन की पढ़ूंगा मानोगे? अरे भाई जलालैन में निकालने के लिए बताया। जलालैन में जो लिखा मानोगे? अरे जलालैन में जो लिखा मानोगे? जो इस आयत के बारे में जलालैन में जो लिखा है मानोगे? सिंपल सवाल है, तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते यार? सिंपल सवाल है, तुम जवाब, इसलिए तुम बातें बनाते हो। अभी क्या मैंने कहा जलालैन में जो लिखा है मानोगे? झूठ तो पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया? बात नहीं करोगे। अरे मैं कह रहा हूँ जलालैन में जो लिखा है मानोगे? अरे जलालैन में जो हदीस से मिलेगी उसी बात उसको हम लेंगे। वही मैंने कहा जलालैन में जो लिखा है मानोगे तुम? जलालैन में जो लिखा हुआ है मानोगे? तो एक में 10 चीजें खराब मिलती है, एक चीज अच्छी मिलती है, तो उस अच्छी चीज को हम ले लेंगे। नहीं मिलती, पता क्या है? कौन सी चीज तफसीर में कौन सी वाली चीज आपकी मर्जी के मुताबिक मिलती है? बात सिर्फ ये है। मुसलमान जिसको अमल करते हैं उसके मुताबिक अमल होगा ना। ये एडम सेकर बताएगा। हेलो बच्चे शट अप। जलालैन पढ़ेंगे और हम क्या पढ़ेंगे? जलालैन पढ़ेंगे। ये देखें जी, हम जलालैन पढ़ेंगे। मेरा पौरा भाई जलालैन देखना, जलालैन से बहुत प्यार है ना इसको। मैंने क्या कहा था? मर जाओगे तुम। ये देखो ला इकराम फिद्दीन, यही आयत है। तफसीर जलालैन है, जूम करता हूं, सॉरी जूम करता हूं। तफसीर जलालैन है, तफसीर जलालैन है, पढ़ा जा रहा है? हाँ पढ़ो। ओके ये देखिए, मुझे नजर नहीं आ रहा, पढ़ो। हाँ पढ़ो। ये देखें, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा, इसी तरह सदाए अरतद यानी कि मुर्तद की सजा भी इसी आयत का कोई टुकड़ा, क्यों शट अप एंड लिसन, क्योंकि अरतद की सजा कत्ल से मकसूद जबरावा नहीं है, बल्कि इस्लामी रियासत की नजरियाती खसीयत का तहफ्फुज है। एक इस्लामी मुल्क में एक काफिर को अपने कुफर पे कायम रहने की इजाजत हो सकती है हो सकती है, लेकिन एक बार जब इस्लाम में दाखिल हो जाए तो इससे बगावत और इनहराफ की इजाजत नहीं दी जा सकती। ला इकराह फिद्दीन टाइटा फिश हो गया जलालैन की तरफ से। ले सर हुक्म करें, अब बताएं। जलालैन ने तो टाइटा फिश कर दिया, जलालैन ने टाइटा फिश कर दिया, यही तो बता रहे हैं वो। जलालैन ने टाइटा फिश कर दिया, जलालैन ही पढ़ रहा हूँ। शान नुज़ूल पढ़ो भाई, यही तो पढ़ रहा हूँ जलालैन। अरे भाई ये आयत नाजिल हुई है किन के बारे में, वो पढ़ो। किनके बारे में नाजिल हुई है? ये आयत नाजिल हुई है एक अंसारी सहाबी के बारे में। मुसलमान हो गए थे, उनके 2 बेटे यहूदी या नसरानी बन गए थे, उन्होंने जबरदस्ती की। अच्छा, तो तब ये आयत नाजिल हुई कि नहीं, तुम अपने बेटों को मजबूर नहीं कर सकते। बेहतरीन। तो ये सिर्फ उसी के लिए है ना? ये सिर्फ उसी बंदे के लिए, और तो किसी के लिए नहीं है ना? उसी बंदे के लिए नहीं, ये क़यामत तक के लिए। किसने मंसूख कहा? जलालैन ने। ये लो पकड़ो, ये देखो, ये एक इंसानी नाम है, एक शख्स है, 2 लड़के यहूदी नसरानी हो गए। फिर जब इंसान मुसलमान हो तो अपनी नौजवान यहूदी नसरानी हो गए, जबरदस्ती मुसलमान होना चाहा, जिस पे आयत नाज़िल हुई। शान नज़ूल के एतबार से मुफस्सिरीन ने अहले किताब के लिए से खास माना है। थैंक यू सो वेरी मच। ये हिंदुओं के लिए तो है ही नहीं। अब क्या करें? अब बोलो। तो वाकया लिखा हुआ वो तो मुफस्सिर अपनी राय पेश कर रहा। हाँ अच्छा, जलालैन ही बोल रहे हैं ना डंगर, झूठे, मक्कार, जाहिल। मक्कार नहीं, मक्कार यही वजह है कि आज दुनिया में मुसलमान यानी अगर इस्लामी ममलिकत में रहने वाले अहले किताब अगर जजिया अदा करें तो इन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये 929 से मिलती है। थैंक यू। क्यों झूठ बोलते हो यार? विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। क्यों झूठ बोलते हो? ये जलालैन है। मैं तुम्हें क्या कहा था? जलालैन तुम्हें कत्ल कर देगा, तुम्हें खत्म कर देगा। यू आर डन, फिनिश्ड, बाय बाय, टाटा। ये देखिए, यहां पे उसके बाद आता है कि अगर जिहाद का हुक्म आ गया है, ठीक है, जैसा कि हदीस में भी है, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। इसी तरह सजाए अरतद भी क़यामत तक जारी रहेगी। आगे चलते हैं। जो इस्लामी माशरे में अमन और मुल्क में इस्तेकाम खतरे में डालते हैं, इस्लामी कत्ल, चोरी, जना, डाका, जुर्म की इजाजत, इसी तरह आजादी राय पे इस्लामी ममलिकत में बगावत यानी कि अरतद की इजाजत भी नहीं दी जा सकती। जबर करा नहीं है, बल्कि मुर्तद का कत्ल करना है। ऐन इंसाफ है। जी भाईजान, अब आप क्या बोलेंगे? ये जलालैन है। इस्लाम की खूबी है, चोरी, डकैती, जिना, अरे मुर्तद की खूबी है, मुर्तद का कत्ल। जलालैन जलालैन कहा था, इसमें दिखा दिया। बाय बाय, आई एम डन।
वाकया अच्छा, पता चल गया ना, हमारे आयत से उमर फारूक साहब हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है? 929 पे आपका क्या कहना है? वो सब 920 नहीं, आयत पढ़ के सुनाना पड़ता है मुझे, वो सब पता नहीं अरे अभी चलता। पढ़ा था ना यार 929 लेके आओ एडम। सर वो तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया ना इनके जलालैन नहीं कि अगर इस्लामिक मुल्क में नहीं, आप तो यहूद आप पता यार चलेगा, शट अप यार प्लीज वेट किया करो। जब आपने कहा पढ़ो तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना। अगर इस्लामिक मुल्क में जलालैन ने बोला है इस्लामिक मुल्क में अगर जूस और क्रिश्चियन जजिया दे रहे हैं तो फिर आपने उनको इस्लाम पे दाखिल करने के लिए मजबूर नहीं करना, क्योंकि ये कह रहा है ये इधर लाइक राफिदीन वो कब है कि अगर इस्लामिक कंट्री में जूस और क्रिश्चियन जजिया अदा कर रहे हैं, अहले किताब अगर जजिया दे रहे हैं तो इन्हें इस्लाम कबूल करने में मजबूर नहीं किया जाएगा। वो कह रहा है लाइक हाँ। राफिदीन 929 के साथ मुल्हिक है। ये ले अब हम 929 पढ़ते हैं और जलालैन को बीच में रखते हैं साथ में, हम जलालैन ही देखेंगे। जलालैन से ये लोग इतने भागते हैं इन्हें अंदाजा नहीं है कि जलालैन जब मैंने दिखाना शुरू में किया था तो सुन्नी लोग इतने जलालैन से भागते थे जिसकी इंतहा कोई नहीं, उनकी तो मौत वाक़ई होती है। जलालैन ने वो जो थी ना, जलालैन जो है जलालैन जो है ना वो करता क्या है यार, मैंने कभी नहीं कहा कि मदनी आया था, मैंने कहा था और साहिल ने भी यही कहा होगा। अगर साहिल की कभी मनसूख मुंह से हुई। निकल गया होगा कि मदनी, यार सुनो 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 उमर अभी उमर आपने थोड़ी देर पहले बोले कि हाँ, उमर क्या है उमर 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 सुनो, अगर कभी साहिल के मुंह से निकल अगर कभी साहिल के मुंह से निकल गया ना कि मदनी आए थे तो वो गलती थी। हम सबको हाँ। पता है कि चैप्टर नंबर 2 यार शट अप यार, हम सब उमर साहब थोड़ा रुको, उमर साहब थोड़ा रुकने का, थोड़ा सबर करने का अपने अंदर वो लेके आओ यार, रुको। हम सबको पता है, बेसब्री आ जाती है। हर टॉम डिक एंड हैरी को पता है कि चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा मदीना में पहली सूरत है, ठीक है। सो अगर कभी किसी के मुंह से गलती से निकल गया हो तो दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन जो कहा ये जाता है जेनेरिकली कि ये एक मनसूख आयत है जिसको मनसूख आयत वर्स है। ऑफ सोल्ड यानी कि 9:5 में मनसूख यार मेरे अब्बा ने मनसूख की थी, मेरे अब्बा ने मनसूख की थी। एक सवाल मेरे एक सवाल रख सकता हूँ क्या? अरे गालिब भाई क्या हाल है भाई? इसका मतलब अभी तक किसी को नजर ही नहीं आ रहा था। मैं देख नहीं रहा था, सॉरी यार। अच्छा। अच्छी बात सुनिए। हाँ, मैं एक सवाल मैं ये रखना चाहता हूँ। उमर भाई, मेरा एक सवाल मैं रख दूंगा, फिर आप लोग बोलते रहना। मैं आमतौर पर सुनने में ज्यादा यकीन रखता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि 9:29 के बाद जितने भी खुलफा थे, खलीफा थे, या जब तक हुजूर भी रहे, 9:29 वाली आयत के बाद वो लाइक रहा कि दीन पे चले। हाँ, अभी 9:29 पेश करो, सामने भी आ जाएगी, यही सामने, ठीक है। अभी पढ़ लेना आप इसे। फिलहाल मेरा सवाल सुन लीजिए कि इस आयत के बाद ये अपने हुजूर या अपने खुलफाए राशिदीन या उनके बाद खलीफा किस आयत पे चले? 9:29 के हिसाब से, ला इकराह फिद्दीन के हिसाब से, लकुम दीनुकुम वलियदीन के हिसाब से, इन तीनों में से किस आयत के हिसाब से वो लोग चल रहे थे? जी भाई उमर साहब, क्या हुआ, अचानक सो गए क्या उमर भाई? मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही भाई, आपकी आ रही। मैं कहते हैं जन्नत में कोई गम नहीं होगा, न दर्द, न तकलीफ, न इंसाफ का सवाल। कहते हैं वहाँ सबको मिलेगा जो वो चाहेगा। पर मैं पूछता हूँ, कौन है वो? क्या सिर्फ मर्द चाहेगा? क्या औरत की चाह, उसकी इच्छा, उसकी ख्वाहिश गिनी जाएगी वहाँ? हर खुतबे में, हर किताब में, हर मजलिस में एक ही जुमला दोहराया जाता है, जो नेक ईमान वाले मर्द होंगे उन्हें हूरी दी जाएंगी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, सफ़ेद चमड़ी वाली, हमेशा जवान। औरतें सुनती रहती है, चुपचाप सर झुकाए, क्योंकि उन्हें भी कहा गया सब्र करो, जन्नत में सुकून मिलेगा। पर कौन सा सुकून? क्या वो सुकून जहां उसका शोहर बेहतर हूरों के बीच होगा और वो किसी कोने में मुस्कुराती रहेगी? कहा गया अल्लाह इंसाफ करने वाला है। फिर ये कैसा इंसाफ है जहां इनाम में भी फ़र्क है और खुशी का पैमाना भी मर्द की नज़र से तय हुआ? आलिमों ने कहा औरत को उसका शोहर मिलेगा, पर किसी ने नहीं पूछा क्या वो शोहर उसे चाहता था, क्या वो चाहती थी वही? क्या जन्नत में भी उसकी पसंद दूसरों के हाथ में होगी? कहते हैं हूरें जन्नत की औरतें हैं जो कभी बूढ़ी नहीं होगी, न थकेगी न उकताएंगी। उनकी आंखें काजल सी गहरी, उनके जिस्म पारदर्शी, उनकी मुस्कान में जन्नत की खुशबू। पर सोचो, ये सब वर्णन किसको लुभाने के लिए है? क्या अल्लाह ने मर्द को खुश करने के लिए जन्नत बनाई या इंसाफ के लिए? कुरान कहता है जो चाहेगा उसे मिलेगा, पर जो हमेशा मर्द है, क्योंकि मर्द ही पूछता है, मर्द ही तफसीर लिखता है, मर्द ही हदीस बयान करता है, और औरत वो तो बस सब्र करती है, दुनिया में भी जन्नत के वादे में भी। कभी किसी मजलिस में किसी आलिम से पूछो, मौलाना जन्नत में औरतों को क्या मिलेगा? तो जवाब मिलेगा अगर उसका शोहर नेक है तो वही उसका साथी होगा, अगर वो नहीं था तो अल्लाह उसे किसी ऐसे से मिला देगा जो उसे पसंद आए। पर कौन तय करेगा कि उसे कौन पसंद आएगा?
वो खुद या वही खुदा जिसने पहले भी उसके लिए हर चीज़ तय कर दी। कहते हैं हूरे हकीकी है, मखलूक है, कुछ कहते हैं नहीं वो प्रतीक है, रूहानी है। पर सवाल ये नहीं है कि वो असली है या कल्पना। सवाल है क्यों हर आयत में जन्नत की कल्पना एक पुरुष के सुख से शुरू होती है। उनके लिए हूरें होंगी, उनके लिए शराब होगी, उनके लिए बाग होंगे, और औरत के लिए, वो किसके लिए है? कभी कभी लगता है जन्नत की ये तस्वीर किसी कवि ने बनाई होगी, जिसे अपनी आंखों में औरत चाहिए थी, इंसाफ नहीं, जिसे वादा चाहिए था, सच्चाई नहीं। और वह कवि कौन था? मोहम्मद। पर अगर ये किताब खुदा की है तो खुदा से पूछने का हक भी तो होना चाहिए ना। ऐ खुदा, तू कहता है तू इंसाफ करने वाला है, फिर जन्नत के इनाम में इतना फर्क क्यों? कहते हैं औरत को उसका दिल पसंद साथी मिलेगा, पर यह जवाब भी एक कूटनीति है, क्योंकि जन्नत में दिल किसका होगा? क्या उसकी इच्छा वही रहेगी जो दुनिया में थी, या वो भी पवित्र बना दी जाएंगी जैसे हूरें, जिन्हें न गुस्सा है, न चाह है, न सवाल? अगर सब कुछ पवित्र बना दिया जाएगा तो फिर चाह का क्या मतलब? अगर सबकी सोच बदल जाएगी तो फिर इंसाफ कहाँ बचा? तो हम साफ देख सकते हैं कि कौन सा खुदा है और कौन सी खुदाई है। औरतों को कहा गया तुम्हें बराबरी मिली, पर बराबरी कहाँ, जब इनाम का पैमाना ही अलग अलग है, जब ख्वाहिश का हक ही नहीं दिया गया, तो ये बराबरी नहीं, समझ होता है। शायद इसलिए कुछ औरतें कहती हैं मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जहां मैं फिर से किसी की चीज बन जाऊं। शायद वो चाहती है एक और जन्नत जहां सवाल करना गुनाह ना हो, जहां इंसाफ और बराबरी का मतलब एक ही हो। कभी कभी सोचता हूं अगर सच में जन्नत है तो शायद वहां हौरें नहीं होंगी, वहां बस इंसाफ होगा और चीजें कर्म पर आधारित होगी, ना कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, या फिर आप कुछ और हो। अगर सच में इनके वाला अल्लाह है और ऐसा कुछ लिख के बैठा है तो भाई फिर तो हो गया काम पूरी दुनिया का, क्योंकि वो तो बायस्ड है। फिर आपको जन्नत जाने के लिए मुसलमान होना जरूरी है, और बाकी तो मैंने बताया है कि औरतों के साथ कैसा सलूक है, और चीजें कर्म पर आधारित नहीं है। वो कुछ बोलते हैं ना कि एक तरफ कोई शिर्क कर रहा हो, एक तरफ कोई है ना व्याभिचार कर रहा हो, उस तरह का जो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, एक लड़की के साथ जैसा मोहम्मद ने किया था 6 साल की आयशा के साथ, तो वैसा कुछ कर रहा हो तो अल्लाह किसको माफ करेगा और किसको सजा देगा? तो भाई साहब इनका जवाब सुनो। अल्लाह के करीब शिर्क सबसे बड़ा जुर्म है, वो वाला नहीं जो ये लोग करते हैं आम, जो ये लोग आए दिन करते रहते हैं। कमाल का अल्लाह है ना। इंसाफ का तराजू देखो, मतलब सबसे बड़ा पाप तो वो होना चाहिए ना जो लोग करते हैं, जैसा मोहम्मद ने किया था 6 साल की आयशा के साथ, वो पाप नहीं है। तुम लोग अल्लाह को छोड़ के दूसरे किसी को मत पूजो, किसी की इबादत मत करो, अगर कर ली तो वो सबसे बड़ा गुनाह है। तो भाई कौन सी अफीम खा के कहाँ से आके क्या क्या लिख गया मोहम्मद, और ये लोग माने हुए बैठे हैं, और दिमाग नहीं खुलता यार इनका, समझ के बाहर है। और वो भी है, दिमाग खुल जाएगा तो सब समझ से ही बाहर हो जाएगा, सभी बाहर हो जाएंगे ना इस्लाम से। खैर आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।